देखो भाई, हम हो गए हैं ऑफिस के लिए रेडी। ब्रुनेई का एक और दिन, आज है ट्यूसडे। और जैसे सोमवार के बाद ट्यूसडे आता है तो ऐसा दिन में मन में ख्याल रहता है कि आज तो ऑफिस में कुछ गड़बड़ होगी या कुछ बड़ा होगा। तो देखते हैं आज क्या होने वाला है। चलते हैं ऑफिस पे एक और दिन बिताने के लिए। हालांकि अपने ऑफिस में लोग अच्छे हैं, कोई टेंशन नहीं है। और अभी मैं हो रहा हूँ लेट, और हमेशा की जैसे लेट होता हूँ। मेरे को पता नहीं, मेरे बॉडी में ऐसा बैठ ही गया है कि लेट होना ही होना है। चलो चलते हैं ऑफिस। निकल चुकी है हमारी गाड़ी। थोड़ी गर्म करनी पड़ती है, पुरानी गाड़ी है ना, नई गाड़ी नहीं ले सकते भाई, उतनी पगार नहीं है। वो तो ब्रुनेई में ट्रांसपोर्ट नहीं है और किसी चीज़ के कुछ अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए गाड़ी लेना मैंडेटरी हो जाता है। तो बाकी बताइए क्या चल रहा है बाकी आप लोगों के साथ। सब कुशल मंगल, सब सही है? काम धंधा कैसा चल रहा है? और इंडिया में सब चीज़ें कैसी है? यहाँ की तो रेगुलर लाइफ है, छोटी सी लाइफ है। इंडिया ही हैपनिंग है, क्या करें। यहाँ पे आके बैठे हुए हमने करी रोड क्रॉस देखिए। हमेशा रोड क्रॉस करते समय बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए। बहुत सारे एक्सीडेंट इसी वजह से हो जाते हैं कि आदमी ब्लाइंडली निकल जाता है बिना देखे, और आजू बाजू देखता नहीं है लेफ़्ट राइट, और प्रॉपरली देखता नहीं है कि कार कहाँ से आ रही है क्या नहीं आ रहा, निकल जाता है चुपचाप से। तो बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसा हो जाते हैं, क्योंकि हमको भले ही हम कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, हमको ये मान के चलना चाहिए कि सामने वाला भी अच्छा ड्राइवर है कि नहीं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि सामने वाला भी अच्छे से ड्राइविंग कर रहा हो। ये लो भाई, मैं पहले ही लेट था और यहाँ पे एक लंबी क्यू। यार सुबह सुबह ऑफिस टाइम पे ना यही बड़ी दिक्कत है। ऑफिस की जो क्यूज़ होती है ना, कारों की क्यू, वो बहुत ही इरिटेट करती है। तो इतना नहीं है, इंडिया जैसा नहीं है भाई। मैं तो मुंबई से हूँ, मुझे तो ट्रैफिक भाई 10 किलोमीटर जाने के लिए भी 1 घंटे लगते थे, 2 घंटे लगते थे हमको। मेरे लिए कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। बात यही हो जाती है कि भाई जिस कंट्री में रहोगे थोड़ा बहुत वहाँ का खून चढ़ी जाता है ना, कि भाई यहाँ पे क्यों है, हटाओ। अरे यार, कल ऑफिस में एक काम छोड़कर आया था, दिमाग उसमें ही है। पता नहीं क्या था वो इशू, TNS का इशू था, रिजॉल्व ही नहीं हो पा रहा था। पता नहीं, कनेक्टिविटी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, बट फिर भी क्लाइंट, आपको पता होगा कि क्लाइंट से जब डेटाबेस, पता नहीं बहुत लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं, डेटाबेस रिलेटेड फील्ड्स हैं, उनको पता चल जाएगा। ठीक है यार, वो सब बातें क्या करना। हम चल रहे हैं ऑफिस की ओर। क्यों धीरे धीरे हो रहा है आगे, एक बार और क्यों। यहाँ पे सिस्टम बहुत ज़बरदस्त फॉलो करते हैं भाई। अगर सामने वाला एक सिग्नल है और सामने वाले सिग्नल पे क्यू है और आपको भी उसी क्यू में लगना है, तो लोग सिग्नल क्रॉस ही नहीं करेंगे। भले ही वो सिग्नल ग्रीन हो नहीं हो, बस क्रॉस नहीं करेंगे। आज कितना अच्छा लग रहा है यार, टाई नहीं पहना हो तो ऐसा लगता नहीं है कि भाई ऑफिस जा रहा है। मस्त लगता है, इंडिया में हो फर्स्ट क्लास, अपने हिसाब से जा रहे हो यार। और पता नहीं टाई का कल्चर कहाँ से आया हुआ है, शायद ये UK US की देन है, मोस्टली UK की देन है। वही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बिहेव करते हैं, तो उनकी ही देन होगी। और क्या, ज़रूरी नहीं है। उनके देश में तो ठंडी पड़ती है कड़क वाली, यहाँ पे क्या ठंडी है और हमारे देश में क्या ठंडी है, तो कहीं को पहने। तो वही है, सोफिस्टिकेटेड का गुणधर्म बना दिया है। तो ऐसा ही है, लोगों को लगता है कि टाई पहनेगा, अच्छे से पैंट शर्ट पहनेगा, अच्छे से टिप टॉप रहेगा तो आदमी प्रोफेशनल है, वेल लर्नड है, वेल एजुकेटेड है। पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने एक से एक बेवकूफ़ों को टाई और सूट में देखा है, और जब वो बात करते हैं क्या इंग्लिश बोलते हैं भाई। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है इंग्लिश को जो हम लोग ने हवा दी है ना, अलग ही लेवल है वो। कि इंग्लिश जिसको आ गई, मस्त जो फ्लैटरी इंग्लिश बोल रहा है भाई, वो तो भाई ऐसे मान के ही चलते हैं कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। बट किसको पता, जो इंग्लिश बोलते हैं आधे ज़्यादा आता ही नहीं है, बस इंग्लिश ही आता है, बस इंग्लिश बोलने आता है और कुछ नहीं आता। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम।
हमको भी तो इसी इधर ही रहना है, यही सर्वाइव करना। हम भी तो इंग्लिश, हमको भी इंग्लिश बोलना पड़ता है दुनिया के चक्कर में, नहीं तो हिंदी तो हमारी इतनी अच्छी है। क्या करें, यहाँ पे तो फ़िलहाल मलय लैंग्वेज बोलते हैं, और मलय लैंग्वेज तो हमारे वैसे ही पल्ले नहीं पड़ती। सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, खाने पीने बराबर हो जाता है। आदमी खाना खा ले, आदमी लोगों से बात कर ले, बेवकूफ़ ना बन जाए, उतनी तो मलय आ गई है अपने को भाई, आपके भाई को उतनी मलय तो आ गई है। ये चीज़ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सही है मेरे में, मतलब बोल नहीं पाता हूँ लेकिन मुझे समझ में आ जाती है चीज़ें, मतलब ऐसा शत दुवते काम पतलीमा एनम तुजू लापान संबिलान सुपलू सी 1 से लेकर 10 तक बोल दिया मैंने। कोई क्या ही मेरे को उल्लू बनाएगा यहाँ पे यार, लेकिन इस देश में कोई किसी को उल्लू नहीं बनाता, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। सोचने वाली बात है ना, जल्दी उल्लू नहीं बनाते। कुछ हो जाता, कुछ इंसिडेंट तो हर जगह होते हैं, बट हर जगह नहीं होता यार, यहाँ पे नॉर्मली तो नहीं होता। देखो भाई, ये हमारा फाइनल सिग्नल अब खुलने वाला है, ये निकल जाएगा तो हम अपने ओपन पार्किंग स्लॉट में पहुंच जाएंगे। आप सोच रहे होंगे ओपन पार्किंग स्लॉट क्या होता है? ओपन पार्किंग स्लॉट वो होता है जहाँ पे फ्री पार्किंग होता है। भाई आपका घर गरीब है भाई, ऐसे यहाँ पे मंथली $100 पे करने पड़ते हैं अगर आपको अच्छी वाली पार्किंग चाहिए तो। $100 मतलब हो गए 6,500 रुपये सिर्फ और सिर्फ पार्किंग के लिए। उतना तो हमारे यहाँ पे सोसाइटी के बिल भी नहीं होते। तो यहाँ पे सिर्फ पार्किंग के देने पड़ेंगे। तो सोच लो क्यों ही देना है उतना पैसा, जब ऊपर पार्किंग अवेलेबल, थोड़ा वॉक कर लेंगे भाई, उसमें कौन सी दिक्कत है। आ गया हमारा ओपन पार्किंग। तो हमारा पीछे गाड़ी वाला भी ओपन पार्किंग वाला ही है भाई। ओपन पार्किंग सही है, क्यों पैसे वेस्ट करने हैं काम का। थोड़ा सा वॉक कर लो भाई, उसमें कौन सी दिक्कत है। पैसे भी लेट तो होना ही है ऑफिस के लिए। और ऐसे भी लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, वॉक कर लो। तो आ गए हम। निकाली अपनी सीट बेल्ट भाई, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे लगाना। कार को यहाँ पे वैसी हमारी पुरानी कार है, ये नहीं लगाएंगे तो धूप डायरेक्ट पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ओपन पार्किंग है ना भाई, धूप पड़ती है गाड़ियों पे। ये रहती थोड़ा, गाड़ी थोड़ी सेफ रहती है। बोलेगी ठीक है, थैंक यू भैया, आपने हमारा ख्याल रखा। तो चलो भाई, आज के लिए हो गए रेडी, चलते हैं ऑफिस की तरफ। हाँ, देखते हैं दोपहर को घर पे खाना खाने जाने मिलता है कि नहीं। देखो ये है हमारा इस, यहाँ से हम जाएंगे ऑफिस की तरफ। देखो रिफंडर जा रही है भाई, गाड़ियाँ यहाँ पे ज़बरदस्त है लोगों के पास। देखो भाई, ऐसा वॉक कर लेंगे सुबह सुबह, थोड़ी सी धूप लग रही है, विटामिन डी टाइप मिल जाएगा। सुना है विटामिन डी बहुत अच्छा होता है, सुना क्या अच्छा ही होता है, बट जो ऑफिस में काम करते हैं उनको पता होगा कि उनको ज़्यादा मिलता नहीं है विटामिन डी। दिन भर बेचारे इस कंप्यूटर के सामने पड़े रहते हैं, मीटिंग, ऑफिस, AC वाला रूम, नेचर में एक्सप्लोर ही कहाँ कर पाते हैं हम लोग, मौका ही नहीं मिलता, तो बैठे रहते हैं ऐसे ही। यहाँ पे मैं पार्किंग करता हूँ एकदम बहुत बड़ा फुल फटांग एरिया है भाई। यहाँ पे सब बड़े बड़े ऑफिस हैं, सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइप जो देखोगे, जैसे अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इंडिया में, वैसे यहाँ पे उनका है बैंक, वो ये है। तो उसके बाद जो से होके जा रहा है तुम्हारा भाई, ये है हमारा पाथवे। देखो भाई, बंदा रोड क्रॉस कर रहा है और इसने भाई ने गाड़ी रोक दी। कितना सही चीज़ है होता है इंडिया में, बताना ज़रा। चाहे कौन सी भी रोड क्रॉस कर रहे हो आप, वैसे तो हर कोई रोड ऐसी फालतू में तो यहाँ पे क्रॉस करता नहीं है, बट अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो भाई सामने से गाड़ी आ गई तो चुपचाप वो खुद ही रुक जाएगी। इतना रिस्पेक्ट देते हैं यहाँ पे। हम अब तय कर रहे हैं अपना रास्ता ऑफिस की तरफ। देखो भाई, हमारे मोमोस आ गया, जो यहाँ का फेमस ब्रुनई का है।
फेमस क्या ही है, मतलब मेन लोकेशन में से वन ऑफ द लोकेशन है। अगर कोई ब्रुनेई आता है और यहाँ पे नहीं आता है तो समझ लो कि उसका ब्रुनेई से आना वेस्ट ही हो गया। ये यहाँ का म्यूज़ियम है, यहाँ पे किताब पढ़ा है, सब सारी किताबें रखी हुई हैं, बहुत पुरानी इनके पूरे हिस्ट्रीज देखने वाली चीज़ है। ये रहा मॉस्क, आगे से व्यू दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया लगता है। फुटपाथ देखो यहाँ पे पुराने हैं, हाँ, लेकिन मेंटेन कर रखा है। ऐसी नहीं है कि मतलब टूटे फूटे पड़े हैं, मेंटेनेंस की ज़रूरत है और चलने लायक नहीं है, लोगों ने गंदगी कर मचा रखी है, ऐसा कुछ सीन नहीं होता। देखो यहाँ से लुक देखो भाई, एक नंबर। ये यहाँ का गार्डन, जहाँ पे जो कुछ भी होता है यहीं होता है। देखो भाई यहाँ से ज़बरदस्त लुक है ना, एक नंबर ज़बरदस्त लुक है। यहाँ से सब ऑफिसेस जा रहे हैं, मेरे जैसे क्या बोलते हैं कॉरपोरेट मजदूर लग रहा हो ना, कॉरपोरेट मजदूरी है भाई। हम नाम दे रखा है IT जॉब ये वो, बट है तो कॉरपोरेट मजदूरी। भाई कितने लोग सहमत हो मेरे से भाई बताना। बहुत लोग असहमत भी होंगे, भाई तू क्या बोल रहा है, कुछ भी बकवास किया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। मजदूर तो मजदूर होता है ना भाई, हम किसी की मजदूरी कर रहे हैं, जॉब जा रहे हैं, यानी किसी के तो काम कर रहे हैं, मतलब मजदूरी हुए ना इन शॉर्ट। अब आप लोगों ने उसका डेफिनेशन बना के रखा हुआ है। देखो भाई ये है जो कवर्ड पार्किंग होती है, जो 100 वाली, ये बता रहा था मैं। कौन पार्क करे यहाँ पे, हाँ फालतू के 100 जाएंगे, पैसे बचाओ पैसे। ये देखो यहाँ से लोगों ने लाइन से कार भी पार्क करके रखी है। यहाँ पे भी अच्छे खासे पैसे लगते हैं भाई पार्क करने के, पार्किंग का थोड़ा लफड़ा रहता है यहाँ पे। देखो सब कॉर्पोरेट मजदूर मजदूरी करने दिन की दिहाड़ी ये दिहाड़ी अच्छा बढ़े, बट दिहाड़ी नहीं होती। दिहाड़ी उसको बोलते हैं जिसमें दिन में रात में पैसा मिल जाता है, चुपचाप पैसा लो, घर जाओ, सुबह कल आना है आओ तो बताओ, ऐसा टाइप। ये दिहाड़ी नहीं है भाई, ये मजदूरी है। मजदूरी है। तो बताना ज़रा कि भाई आपको कॉर्पोरेट मजदूर दिख कैसा रहा है मजदूरी करते हुए। सामने का कुछ नज़ारा मजबूत दिखता है। यहाँ पे जो फंक्शन होते हैं इसमें ही होते हैं, सही है ना। देखो भाई यहाँ पे कार वॉशिंग हो रही है। ऑफिस के पास जस्ट पहुँचने ही वाले हैं सब अपने। देखो हमारे दिहाड़ी मजदूर भाई लोग और जा रहे हैं, जो मेरे साथ ही काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी की कार क्यों खड़ी है भाई यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया वाला यहाँ आता है क्या? चलो भाई ये हमारा ऑफिस का रास्ता, पहुँच गए हैं। ऑफिस जाके बात करते हैं आपसे बाद में। चलिए भाई आज की दिहाड़ी ख़त्म, अब चलें घर पे। और कैसे हो आप लोग? ऑफिस के बाद वापस से ब्लॉग बनाने को टाइम मिला, ब्लॉग बना रहा हूँ। अभी तो अपनी पार्किंग के यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ से आप लोगों को सुबह दिखाया था जहाँ पे मैं पार्क करता हूँ, जो पार्किंग स्पेस है वहाँ पे वापस जा रहे हैं। कुछ इस तरह का रास्ता, वापस जिस रास्ते से गया था वो थोड़ा अलग रास्ते से वापस आता हूँ, क्योंकि मेरे साथ आते हुए एक दोस्त भी होता है साथ में, तो हाफ वे वो आता है, तो हम लोग बात करते करते आ जाते हैं। फिर बात करते हुए उसको गुड बाय बोलता हूँ अपनी कार की तरफ। अब कार घर जाएंगे, टायरिंग दे था यार, लेकिन फ्रूटफुल भी था। काफ़ी सारे अटके हुए काम थे, कुछ इश्यूज़ थे कल के, सीरियस इश्यूज़ थे, बट उसको रिजॉल्व किया। अभी भी कुछ बचा है, बट कल के लिए भी कुछ छोड़ देना चाहिए, तो वही कर रहा हूँ। बस घर जाएंगे, बीवी बच्चों को मिलेंगे, उनके साथ थोड़ा टाइम पास करेंगे, देखते हैं।
डेली का यही काम है यार यहाँ पे मेरा, कुछ अलग से तो होता नहीं है। आज दिन भी हैपनिंग था, सबको मिला, सबसे बात किया, एंगेजिंग था। आज तो लंच के लिए घर पे भी नहीं गया, बैठे बैठे बोर हो गया था, तो वही हुआ। आप लोग को भी ऐसा लगता है क्या? बस इसीलिए इसको मजदूरी बोलता हूँ मैं। सुबह 8 बजे पहुँच जाओ ऑफिस, 6:30 बजे घर के निकल जाओ। बस यही होगी दिहाड़ी हमको महीने में 1 ही दिन मिलती है, पूरे महीने की मिला के, बस और कुछ नहीं। हाँ, आ गए हमारे। ये देखो कार हमको पूछ रही है, भैया इतना लेट क्यों हो गया, दोपहर को क्यों नहीं आए थे। चालू करते हैं अपनी। निकलेंगे घर के लिए। कार में हो गए फिक्स। और बताओ आज आप लोग का दिन कैसा था, कैसा नहीं था, अच्छा हुआ बुरा हुआ, कैसा चल रहा है आप लोगों का? आज ऑफिस में ऐसा लग रहा था कि मैं अपना छाता भूल गया। नहीं तो यहीं रखा हुआ है, पता नहीं क्या ऐसा क्यों फीलिंग आ रही थी, बट कोई नहीं। कार हो गई है चालू, थोड़ा इसको रेस्ट हो गई थी तो थोड़ा सा इसको, पुरानी कार है ना, थोड़ा सा इसको गुटर गुटर करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा चालू होने दो, थोड़ा सा इंजन में सर्कुलेशन हो जाए, एसी बराबर से चालू हो जाए, ठीक लगता है। तो आज के दिन में क्या क्या किया? आज का दिन सही था, सुबह से ही जैसे ऑफिस पहुंचा, कल के इश्यूज थे, प्रोडक्टिव दिन था, दिमाग भी ठीक तरह से, इम्पोर्टेंटली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दिमाग ठीक से काम करना चाहिए। मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि हमारी नींद पूरी नहीं होती है, तो दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, तो आप कॉफ़ी पे कॉफ़ी, चाय पे चाय पीते रहते हो, तो वो भी ख़राब होता है सेहत के लिए। तो ज़्यादा भी चाय कॉफ़ी ये सब भी नहीं पीना चाहिए, 1-2 कप ठीक है पी लेना चाहिए, मैं भी। लेकिन आज का दिन कुछ ठीक गया, क्योंकि रात को कल ठीक नींद आ गई थी। सुबह उठ के थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया अपना रेगुलर, थोड़ा बहुत योगा वगैरह, फिर नाश्ता किए। बीवी सुबह सुबह उठ के नाश्ता तो बना ही देती है, और नाश्ता में क्या, मतलब मेरा नॉर्मल होता है, मूसली और ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर होता है, जो वाइफ बड़ी मुश्किलों से बना देती है, और खा लेते हैं, और अच्छा होता है, फीलिंग होता है। सुबह सुबह वैसे ही कुछ नाश्ता करना चाहिए, हल्का फुल्का और थोड़ा फीलिंग, ताकि आपके बॉडी को थोड़ी विटामिन मिल जाए, पावर मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, ताकि आप दिन भर प्रोडक्टिव काम कर सको। और सुबह का नाश्ता कुछ इसी तरीके का हल्का फुल्का और एनर्जी वाला होना चाहिए, ये नहीं कि ठूस लो कुछ, तो भी बहुत ही कुछ डांसू सा कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी, तो आपको ठीक से नींद वगैरह, मतलब काम में मन ही नहीं है, सुबह सुबह नहीं लगेगा। और मेरा तो बॉडी साइकिल ही कुछ ऐसा है कि मुझे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मतलब भूख ही नहीं लगती कि कुछ ज़्यादा बड़ा हैवी कुछ खा लो, ऐसा कुछ खा लो कि जिससे मतलब आप चल ही नहीं पा रहे हो, कुछ ही नहीं कर पा रहे हो, तो ठीक है। आज का दिन था, ख़त्म होने आया, चलो चलते हैं घर, चलाते हैं कार। शाम के टाइम पे सारे व्हीकल निकल जाते हैं, तो निकालने और डालने में प्रॉब्लम नहीं होती। सुबह सुबह कभी कभी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और बहुत सारे लोग यहीं पे फ्री के पार्किंग, जैसे हम यूज़ करते हैं फ्री की पार्किंग, कुछ उसी तरीके से यूज़ करते हैं। तो ऑफ कोर्स यार, पैसा बचाना तो सबकी जिम्मेदारी है ना, सबको ही अच्छा लगता है पैसा बचाना। थोड़े पैसे बचाओ, काय को $100 दो किसी को सिर्फ पार्किंग के लिए, तो वही हम भी करते हैं। कोई नहीं आ रहा ना भाई, रास्ता है, खुल गया, चलो। हाँ, सबसे अच्छी बात ये हुई कि आज कोई मीटिंग नहीं थी। मीटिंग में मुझे सच में बहुत बोर होता है। मीटिंग होती है तो उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करो, 1-2 घंटे वेस्ट करो, फिर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो सब देखो, बहुत बोरिंग सा लगता है मुझे। मीटिंग नहीं रहती तो मैं काफ़ी शांति से अपना काम निपटा पाता हूँ। मुझे लगता है मीटिंग वेस्टेज होती है, लेकिन वही है, कुछ कुछ मीटिंग प्रोडक्टिव भी होती है। मीटिंग प्रोडक्टिव होती है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है।
देखो यहाँ पे हम लोग रुक गए सिग्नल पे, क्रॉसिंग देखना होता है। सब कुछ ओके, चलो चल 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 भाई, सिग्नल मतलब क्या, हाँ ठीक है, क्लियर, 2 सिग्नल क्लियर, 1 मोर टू गो। यहाँ पे बाइक वालों की मजा है। बाइक वालों को पता है क्या है, बाइक वाले अपनी बाइक लेके ऑफिस के एकदम मुंह तक जा सकते हैं, मतलब मुंह तक बोलने मतलब ऑफिस के गेट तक जा सकते हैं, ये उनका एक बेनिफिट है। और यहाँ पे बाइक इतनी कॉस्टली है, इतना कॉस्टली है कि पूछो मत। कार उससे अच्छी कार सस्ती पड़ जाती है सेकेंड हैंड, बाइक सेकेंड हैंड लेने से अच्छी। आपको एक बात बताऊँ, रॉयल एनफील्ड जो इंडिया में 2011 की मॉडल है, यहाँ पे पता नहीं किसने कैसे तो भी अरेंज किया, क्योंकि रॉयल एनफील्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मोस्टली लोग अलग अलग ब्रांड्स का यूज़ करते हैं, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड तो नहीं है। तो पता नहीं किसने कैसे तो भी, मुझे लगता है कि किसी सोर्स से ला लिया होगा मलेशिया या किसी तरीके से, तो यूज़ कर रहा है। तो आपको पता है कितने में बेच रहा है वो बाइक? 2011 का रॉयल एनफील्ड मॉडल मुझे लगता है क्लासिक टाइप ही है, बट जो अभी करंट में वर्जन चल रहा है वो क्लासिक तो नहीं है, दूसरा क्लासिक है। वो दे रहा है 7,500 ब्रुनेई डॉलर में, और अगर उसको आप रफली कैलकुलेट करो तो कुछ 5 लाख रुपए के आसपास होता है। मैं बोल रहा था भाई, और मेरे यहाँ पे ऑफिस में सब मुझे एनकरेज कर रहे थे कि भाई तेरे पास तो इंडिया में रॉयल एनफील्ड है, तेरे को मज़ा भी आता है उसमें, तो एक ले ले यहाँ पे। मैंने बोला भैया, रॉयल जितने में वो सेकेंड हैंड 2011 का बेच रहा है, उतने में तो इंडिया में 2 रॉयल एनफील्ड आ जाएगी, वो भी न्यू मॉडल, एकदम करंट वर्जन वाली। तो फालतू में इतने पैसे क्यों डालूँ मैं इसके पीछे, और प्लस क्या ख़राब, क्योंकि रॉयल एनफील्ड में चीज़ें काफ़ी ख़राब होते रहती है, काफ़ी हैवी बाइक है, और पार्ट्स अगर अवेलेबल नहीं हुए तो आपकी तो बस प्रॉब्लम में ही फंसे रहोगे। तो ऐसे चीज़ों में हाथ ही नहीं डालना जिसकी चीज़ें अवेलेबल नहीं है आसानी से। सबसे बेस्ट ये होता है कि जो चीज़ अवेलेबल है वो लो और आराम से लो। मोस्टली कोई भी चीज़ अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके पार्ट्स वगैरह इजीली अवेलेबल होने चाहिए। देखो भाई, आज हम अपने घर पे पार्किंग स्लॉट में डाल दिया है गाड़ी, अब चलेंगे घर। गाड़ी हो गई है बंद, और भाई तो क्यों शुरू हो गया? ये थोड़ा बटन का इसका प्रॉब्लम है, अपने थोड़ा भी टच होता है तो नीचे आ जाता है। ठीक है, पुरानी गाड़ी है भाई, पुरानी गाड़ी थोड़ी बहुत तो इधर उधर हो गई, एडजस्ट करके ही चलानी पड़ती है। तो गाड़ी हमको ला के ट्रांसपोर्ट करती है, बहुत प्यार आती है इस गाड़ी पे, बहुत सारा इम्पोर्टेंस देती है भाई। इसके बगैर तो नहीं में सर्वाइवल समझ लो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये रहा हमारा सीढ़ी, चले हम घर की तरफ रहते हैं भाई, सेकंड फ्लोर पे। बच्चों लोग देख के मज़ा आ जाएगा, बच्चों लोग को पूरा दिन की थकान निकल जाएगी। हमेशा मैं चाबी लेके घूमता हूँ ताकि उनको आराम से सरप्राइज हो। देखो अभी बच्चा कैसा करेगा मेरा, आ गया गुड्डू, क्या